हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कैथोड किरण का गुण, यानी कि कैथोड किरण का जो गुण क्या क्या है वो गुण हम लेकर आज आए हैं। तो चलिए सबसे पहला गुण क्या है कैथोड किरण का। तो पहला गुण है कैथोड किरण का। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है, यानी कि केवल गैस का ही हम प्रयोग करके कैथोड किरण का हम यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी पैदा किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके ही क्या यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है। फिर दूसरा गुण है, दूसरा क्या है, कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें क्या है, अदृश्य होती है और सीधी रेखा में चलती है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला कैथोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है और इसलिए यह कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। गुण पहला क्या था कि कैथोड किरण को केवल गैस के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखा में गमन करती है। और तीसरा कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ध्यान दीजिए क्या था, कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। अगला क्या है गुण, अगला गुण है कैथोड किरण का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। यानी कि कैथोड किरण का जो वेग होता है यानी कि वेलोसिटी होता है वो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। फिर यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। क्या है यह किरण, यानी कि कैथोड किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती है। फिर यह गैसों को यानी कि आयनीकृत कर देता है एवं धातु पर उसमें प्रभाव दिखलाता है। क्या है गुण कि यह गैसों को आयनीकृत कर देता है और एवं धातु पर उसमें प्रभाव दिखलाता है। कितना गुण था, पहला था, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये छठा था। सातवां गुण, सातवां गुण क्या है कि कैथोड किरण की वेधन क्षमता कम होती है और यह पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। यानी कि कैथोड किरण की जो वेधन क्षमता होती है क्या होती है, कम होती है। कैथोड किरण की वेधन क्षमता क्या होती है, कम होती है और यह पतली धातु की चादर को पार कर जाती है। फिर चलते हैं, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु यानी कि क्रमांक वाली धातु पर गिरती है, यानी कि एग्जाम्पल कौन सा धातु लिए हैं, टंगस्टन, फिर है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। यानी कि कैथोड किरण जब किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है, क्या है, धातु पर गिरती है, धातु कौन सा लिया गया है, तो टंगस्टन लिया गया है। टंगस्टन धातु पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ये था कैथोड किरणों का गुण। फिर चलता है धनात्मक किरण। धनात्मक किरणें क्या है, धनात्मक किरणें विसर्जन नालिका, क्या है, विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक किरणें क्या है कि विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें क्या होती है, कैथोड किरणें के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। यानी कि अब चलते हैं गुण, धनात्मक किरणों के गुण। धनात्मक किरणों के गुण पहला क्या है कि ये किरणें धनावेशित होती है। यानी कि धनात्मक किरणें क्या होती है, धनावेशित होती है। और दूसरा गुण क्या है, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। क्या है, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। फिर चलते हैं तात्विक, ये क्या है, तात्विक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक क्या है, एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन सा एग्जाम्पल है, तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम किसका उदाहरण है, तो तात्विक अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन सा है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तात्विक अर्धचालक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। फिर चलता है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है तथा चालक की चालकता घटती है। ध्यान दीजिएगा, ताप अगर बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है और चालक की चालकता घट जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता घटती है। फिर आता है संधि ट्रांजिस्टर, एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है।
यह है संधि ट्रांजिस्टर। तो संधि ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसओ जे बार्डिन तथा डब्ल्यूएच ब्रेटन को जाता है। क्या है संधि ट्रांजिस्टर? 1947 में संधि ट्रांजिस्टर क्या है? 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है जे बार्डिन तथा डब्ल्यूएच ब्रेटन को श्रेय जाता है। फिर आइए एक बार हम फिर से शुरू करना चाहेंगे कैथोड किरण का गुण। पहला गुण हम क्या बताएं कि पहला गुण था कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके ही उत्पन्न किया जा सकता है। फिर कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें क्या है? अदृश्य होती है और सीधी रेखा में चलती है। फिर कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। फिर कैथोड किरणें चौथा गुण क्या है कि कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, यानी कि कैथोड किरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। पांचवा गुण क्या है कि यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। यह किरण क्या है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। और छठा गुण क्या है? यह गैसों को आयनीकृत कर देता है एवं धातु पर उसमें प्रभाव दिखलाता है। यानी कि कैथोड किरण क्या होता है? गैसों को आयनीकृत कर देता है एवं धातु पर उसमें प्रभाव दिखलाता है। सातवां गुण क्या है कि कैथोड किरण की वेधन क्षमता कम होती है, यह पतली चादर से भी पार हो जाती है। यानी कि कैथोड किरण की वेधन क्षमता कम होती है, यह पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। फिर जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु यानी कि क्रमांक वाली धातु पर गिरती है, एग्जाम्पल कौन सा धातु लिया गया है? तो टंगस्टन पर गिरती है, तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। फिर धनात्मक किरणें क्या है? विसर्जन नालिका क्या है? विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। गुण पहला क्या है? ये किरणें धनावेशित होती है। पहला गुण क्या था कि ये किरणें धनावेशित होती है, धनात्मक किरणों का गुण है। दूसरा गुण क्या था कि ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। दूसरा गुण क्या है? यानी कि ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। और तात्विक अर्धचालक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। फिर बात करते हैं ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है और चालक की चालकता घट जाती है। यानी कि ताप बढ़ाते हैं तो चालक की चालकता क्या होती है? घट जाती है। फिर संधि ट्रांजिस्टर क्या है? संधि ट्रांजिस्टर जो है 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए जे बार्डिन तथा डब्ल्यूएच ब्रेटन को जाता है। यानी कि टेलीविजन का आविष्कार ये इसको श्रेय जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।